आदाब। मैं शुगुफ्ता गिम्मी लोधी गिम्मी टीवी यूके के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज आपके साथ कुछ बात करने को दिल कर रहा है। कौन सी बात भला? दिल की बात। और ये कि आखिर ये मैं जो जामियात में उर्दू तहकीक, एमफिल और पीएचडी के हवाले से वीलॉग्स बना के आपके साथ शेयर करती हूँ, उसका मकसद क्या है? कुछ कुछ तो आपसे मैं दिल की बातें करती रहती हूँ, लेकिन आज असल में ज़रूरी जो बात है वो ये आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जामियात में जो उर्दू तहकीक है, दरअसल हिंदुस्तानी यूनिवर्सिटियों में उर्दू अदब में की जाने वाली तहकीक की पाकिस्तानी तालिब इल्मों तक रसाई को मुमकिन बनाने का एक ये पहला कदम है। और ये जो आपको मैं सारे वीलॉग्स बना के आप तक पहुंचा रही हूँ, इसको हम एक किताब की शक्ल में भी लेके आ रहे हैं। और जिसकी हम कुछ प्लानिंग इस तरह से कर रहे हैं कि अगर हम सारा किसी एक जिल्द में लेके आ सके तो एक में ले आएंगे, अगर एक में मुमकिन ना हुआ तो हम दो करेंगे, लेकिन ये अभी डिपेंड करता है क्योंकि इस पर काम हो रहा है। अच्छा, क्योंकि ये अगले कुछ तकरीबन कुछ 4-6 माह तक इसकी जो जिल्द है पहली, वो जो भी तालिब इल्म उर्दू ज़बान व अदब में दिलचस्पी रखते हैं उन सब तक ये पहुंच जाएगी। अच्छा, एक और बात जो मैंने आपसे बात करनी थी, जो ज़रूरी मैं समझती हूँ कि जामियात में उर्दू तहकीक जो है ना, इस तहकीक के सिलसिले में बहुत बड़ा नाम हमारे बुजुर्ग, मेरे वालिद साहब ने इनकी जो एक किताब आई थी पंजाबी में अदबो तहकीक की, उसमें मेरे वालिद साहब का और इनका जो तारुफ हुआ था वो उस किताब के रेडियो पाकिस्तान में तारुफ करवाने से ही आपस में इनका तारुफ हुआ था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे बहुत हर दिल अजीज और बहुत मोहतरम उस्तादों के उस्ताद डॉक्टर रफ़ीउद्दीन हाशमी साहब की। तो जामियात में उर्दू तहकीक में डॉक्टर रफ़ीउद्दीन हाशमी साहब की एक किताब मेरी नज़र से गुजरी है, जो कि हायर एजुकेशन इस्लामाबाद की जानिब से 2008 में शाया हुई थी। वो यकीनी तौर पर एक बहुत ही अहम दस्तावेज और किताब है जिससे हमारे तालिब इल्म इस्तिफादा करते हैं। अलबत्ता मेरी किताब में जो 2022 तक के मकालों का अहवाल जो मैंने बयान किया है, यूं आप इससे ये समझें कि डॉक्टर हाशमी साहब की किताब की कुछ ये आप तो सी कह सकते हैं। फर्क सिर्फ ये इतना है कि उन्होंने मकालों का मौजू, यूनिवर्सिटी का नाम, मकाला निगार और निगरान का जिक्र किया है, जबकि हमारी इस किताब में मकाले के कितने अबवाब हैं उसके बारे में कुछ तफसील है और उसका तौज़ीही जायजा भी हम पेश कर रहे हैं। तो मैं क़ारीन की आसानी के लिए मैंने कोशिश की है कि मकालों को मौज़ूवार पेश कर सकूं। तो आज मैं जो आपके साथ आज का जो ये वीलॉग है वो एक्चुअली मैं कुछ मकालों का किस तरह से मौज़ूवार पेश किया है या जिस तरह मैं तरतीब कर रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आपको मैं बताती जाऊं कि इसमें एक उलझन ज़रूर रही कि बेशतर अदीबों का एक से ज़ायद असनाफ में काम है। मतलब मेरे लिए ऐसे बहुत सारे अदीब हैं जिनमें किसी एक उनको एक क्या कहना चाहिए, किसी एक सिंफ में उनका शुमार करना बड़ा मुश्किल है, बल्कि आप ये कहें कि मुश्किल क्या नामुमकिन था, क्योंकि इसलिए कि वो कोई शायर भी है, वो फिक्शन राइटर भी है, वो मरसिया निगार भी है, वो उसके अलावा वो मुहक्किक भी है। तो इस तरह से ये एक काफ़ी मुश्किल काम था और अभी भी है बहुत मुश्किल काम। लेकिन मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगी कि मेरी इस कोताही को थोड़ा सा आप दरगुजर फरमाएं कि इस तहकीकी काम को उर्दू अदब के जैसे मैं हूँ उर्दू अदब में एक मैं बिल्कुल नापुख्ता तालिब इल्म की हैसियत रखती हूँ, तो मैंने एक ऐसी अपनी एक नापुख्ता कोशिश समझें कि उसको करके आप थोड़ा सा मुझे दरगुजर कर दीजिएगा। लेकिन ये है कि मैंने उर्दू ज़बान और अदब में दिलचस्पी रखने वाले तालिब इल्मों को ख़ास तौर पर
ایم فل اور پی ایچ ڈی کے طلباء و طالبات کو موضوعات کے انتخاب میں کچھ سہولت میسر کرنے کی ایک اپنی کوشش کی ہے۔ تو جناب اگر اب میں آپ کو تھوڑا سا آج کا جو میرا ہے جس میں نے آپ کو بتایا کہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ کس طرح سے میں نے اس کی فہرست بنائی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ جیسے اس کو ایک پہلا جو میں نے موضوع ہے اس کو اس طرح سے بنایا ہے کہ اردو زبان، لسانیات اور ادبی تاریخ، یعنی اور دوسرا جو ہے وہ ہے اردو کلاسیکی ادب کی روایت۔ اب جب اردو زبان اور لسانیات اور ادبی تاریخ ہے تو اس میں ہم اس کے آگے سب ٹائٹل ہیں کوئی تقریباً 21۔ اچھا، اس 21 میں ہم نے پھر اس میں شامل کیا ہے اردو زبان کا زباندانی کے حوالے سے تنقیدی جائزہ، دوسرا ہے اردو میں اصلاح زبان کی روایت کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ، تیسرا ہے اردو زبان و ادب کے فروغ میں آنند نارائن ملا کی خدمات، چوتھا ہے اردو نثر کے فروغ میں فقیہ لٹریچر کا حصہ، پھر اسی طرح سے پانچواں ہے سید عبداللہ شاہ صاحب کی اردو خدمات، اسی طرح سے 6 پہ آتا ہے اردو نثر کا دہلوی دبستان، اور اس کے ساتھ آتا ہے جی 7ویں پہ ضلع بیجاپور میں اردو زبان و ادب کے ارتقاء کا جائزہ آزادی کے بعد، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے پھر اگلا ہے اردو نثر پر تقسیم ہند کے اثرات، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو اس کا 9th ہے ٹاپک وہ ہے علی گڑھ تحریک اور اردو ادب، اور اس میں تمام کے تمام سماجی اور سیاسی پہلوؤں کا مطالعہ پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم نمبر 10 پہ آتے ہیں، یہ میں آپ کو جو پہلا حصہ ہے اردو زبان، لسانیات اور ادبی تاریخ، میں اس کے آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو جو ہم نمبر 10 پہ جموں کشمیر کے اردو ادب پر ترقی پسند تحریک کے اثرات، اچھا جناب اس کے بعد 11 نمبر پہ آتا ہے ترقی پسند تحریک کا اثر کرناٹک کے ادبا اور شعراء پر، پھر اس کے بعد 12 نمبر پہ ہے اردو زبان و ادب کی ترقی میں مستشرقین کا حصہ، اس کے بعد آتا ہے جناب 13 نمبر پر اردو زبان و ادب کی ترویج و ترقی میں ساہتیہ اکیڈمی کی کنٹریبیوشن، یعنی ان کا حصہ۔ اچھا جناب اس کے بعد آتا ہے 14 نمبر پہ اردو زبان کی ترویج و ترقی میں نیشنل بک ٹرسٹ آف انڈیا کا حصہ۔ اس کے بعد اگلا ٹاپک جو ہے وہ 15 نمبر پہ آتا ہے آزادی کے بعد اردو ادب کے ارتقاء میں غازی پور کی خدمات، اور پھر آتا ہے 15 نمبر پہ آزادی کے بعد اردو ادب کے نہیں، یہ میں 15 نمبر آپ کو بتا چکی ہوں۔ آپ یقین کیجئے خواتین و حضرات، یہ ایک انتہائی مشکل کام تھا ہمارے لیے، لیکن کیونکہ ہمارے اندر ایک جذبہ تھا کہ جو مقالہ جات پڑھے ہوئے ہیں اور جو ہمارے طلباء و طالبات کام کر رہے ہیں، اور اس کا ایک پورا پس منظر ہے کہ میں اس طرف کیوں آئی، وہ کبھی آپ کو میں بعد میں بتاؤں گی۔ تو جناب جب یہ کام کو سارٹ آؤٹ کر رہی ہوں، ابھی بھی یہ کام جاری ہے، لیکن میں نے کہا میں ضرور شیئر کروں اپنے گیمی ٹی وی یو کے تھرو جتنے بھی اردو ادب کے طلباء و طالبات ہیں، کہ یہ آپ کو عنوانات کتنے ٹاپکس ہو چکے ہیں، اس میں آپ کو کم از کم کچھ نہ کچھ آسانی ضرور ہو جائے گی کہ جس طریقے سے اس کو ہم کمپائل کر رہے ہیں۔ تو جناب 16 نمبر پہ ہے صوبہ جموں میں اردو زبان و ادب کا ارتقاء، اور یہ ہے 1950 سے لے کر 1947 تک۔ پھر آتا ہے 17 نمبر پر اردو ادب کی ترویج میں 19ویں صدی گجرات کے روسا اور امراء کی ادبی خدمات۔ پھر آتا ہے جی رائل سیما میں اردو ادب کے عناصر خمسہ، یہ ہے ہمارا 18 نمبر پہ۔ 19ویں نمبر پر ہمارا آ رہا ہے
20वीं सदी के निस्फ़े अव्वल में उर्दू के रोमानी नसर, ये एक तज्ज़ियाती मुतालिया है और ये वाला मकाला आता है। 20वें नंबर पर आ रहा है हिंदुस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और उर्दू ज़बान, और फिर 21वां नंबर जो है, जो कि हमारे इस वाले पूरे के पूरे सीरीज़ में है, जिसका जैसे मैंने आपको पहले बताया है, उर्दू ज़बान, लिसानियात और अदबी तारीख। 21वें पे आता है हिंदुस्तान में रेडियो और टेलीविज़न की तरसीली ज़बान की हैसियत से उर्दू की अहमियत। तो जनाब आज के लिए हमारा ये ही व्लॉग मेरा ख़्याल है आपके लिए काफ़ी होगा, क्योंकि ज़ाहिर है ज़िंदगी जितनी फ़ास्ट चल रही है और कहाँ गिमी टीवी यूके ने 1 घंटे के प्रोग्राम शुरू किए, 1.5 घंटे के हमने किए, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पंजाबी बैठक के, हमारे शगुफ्ता शो के, और तकरीबन मेरा नहीं ख़्याल कि कोई भी एक ऐसी पर्सनैलिटी रह गई होगी जिसको हमने कवर नहीं किया। तो अब ये जो सिलसिला है जामियात में जो तहकीक का, तो ये उर्दू तहकीक का भी हमारा जो कोशिश है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक ख़ास मकसद है कि मुझे किस तरह से एक कुछ स्टूडेंट्स ने, पाकिस्तान में जब गई हुई थी, तो वहाँ कुछ स्टूडेंट्स ने के साथ मेरी मुलाकात हुई, और उनमें से किस तरह से एक स्टूडेंट ने मुझे मेरे उसकी कुछ बात मेरे दिल और दिमाग पर लग गई। जैसे एक वो होता है ना, कोई बंदा, एक मोमेंट होता है जिसमें आपको कोई ऐसा एक चीज़ आपके अंदर क्लिक कर जाती है और आप उस लम्हे कुछ डिसीजन कर लेते हैं। तो वो मैं आपके साथ फिर कभी शेयर करूँगी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, शगुफ्ता गिन्नी आपके साथ अगला जो क्या मैंने उसको डिवाइड किया है और उसको किताब का हिस्सा हम किस तरह से बनाएँगे, आपके साथ शेयर करूँगी। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।